नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें दोस्त हम बात करने वाले हैं 2024 के नोबेल प्राइज के बारे में। जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज जो है वो 6 फील्ड में दिया जा चुका है, जिसमें अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, शांति और साहित्य इसमें ये दिए जा चुके हैं। और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इन सब के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप सबको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को ये प्रदान किया गया, जिसमें जिनका नाम है क्या है, गैरी विक्टर। क्या है? गैरी विक्टर। अगर आप याद करना चाहें तो सिर्फ ऐसे याद कर सकते हैं। क्या? गैरी विक्टर, यानी कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। ठीक है, किसको? गैरी एम्ब्रोस और विक्टर रुकवन को 2024 का मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो प्रदान किया गया। रीजन क्या था, खोज क्या थी? तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी। ठीक है, किसकी? माइक्रो आरएनए की खोज की थी। और इस खोज के लिए इनको ये दिया गया। बात करें माइक्रो आरएनए की, तो माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि जो शरीर में हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स का डेवलपमेंट है और उनकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। क्लियर? 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज इन दोनों लोगों ने की थी। इंसान का जो जीन है वो डीएनए और आरएनए से बना होता है। क्लियर? और जो माइक्रो आरएनए है जिसकी खोज इन लोगों ने की, वो आरएनए का ही एक पार्ट है। क्लियर? अगर आप बात करें माइक्रो आरएनए की, तो माइक्रो आरएनए क्या करेगा? जो इंसान की डेवलपमेंट होती है, जो मनुष्य का विकास होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। बॉडी जो होती है उसके फंक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी आपको हो सकती है। तो इस खोज के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में इन दो लोगों को क्या दिया गया? इन दोनों लोगों को ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया दोस्त। अगर आप बात करें माइक्रो आरएनए के बारे में, जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं चीजें, तो इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते। यानी कि जो आपकी कोशिका है और जो आपके ऊतक हैं, उनके विकास के लिए जरूरी क्या है? माइक्रो आरएनए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर? माइक्रो आरएनए में असाधारण बदलाव अगर होता है तो आपको कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर इसमें म्यूटेशन भी होता है तो भी आपके सुनने की क्षमता जो है, आपके शरीर की बनावट है, ये सारी चीजें आपके अंदर विकार जो है वो आ सकते हैं। फिर आएंगे अगले पर। तो अगला क्या है? अगले में दिया गया आपके फिजिक्स का नोबेल। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल जो है वो दिया गया जॉन जेफरी को। ठीक है, किसको? जॉन जेफरी को। इनको क्या बोला जाता है? एआई का गॉडफादर। किसको? जेफरी ई हिंटन को। तो सिर्फ ऐसे याद रखना है, जॉन जेफरी यानी कि जे जे। ठीक है, किसको? जे जे। ठीक, इनको क्या दिया गया? फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। क्लियर? पूरा नाम आप अगर याद रखें तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होप फील्ड, इनको ये अवार्ड दोस्त दिया गया। किसके लिए? तो इनको दिया गया, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग के लिए ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। क्लियर? ये किसने बनाया? जॉन ने। जेफरी ने क्या किया? इन्होंने एक ऐसी विधि को बनाया जो किसी भी डेटा में स्वतंत्र रूप से प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर सकता है। तो इनके इन इन्वेंशंस के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। फिर बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। नाम याद रखेंगे कि डेविड हंसते हंसते जंप कर रहा था, डेविड बेकर, हेमिस हेसैबिस और जॉन एम जम्पर। ठीक है, तो इन 3 लोगों को ये दिया गया। इनको भी एआई के फील्ड में ही ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। इन्होंने कंप्यूटेशनल डिजाइन किया और उसको समझने के लिए एआई मॉडल जो है वो बनाया। नाम पूरा याद रखेंगे, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस, ये 3 लोग हैं। क्लियर? तो इनको आप याद रखेंगे, जिसमें डेविड बेकर और जम्पर जो हैं ये क्या है? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और डेमिस हैसाबिस क्या है? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। क्लियर? इसको 2 भाग में बांटा गया है।
पहला हिस्सा डेविड बेकर को प्रदान किया गया और जिन्होंने क्या किया, एक नई तरह के प्रोटीन को डिजाइन किया। और दूसरा हिस्सा जो है ये डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर को दिया गया, जिन्होंने इसको समझने के लिए एक एआई मॉडल बनाया। क्लियर। उसके बाद आप आएंगे साहित्य के नोबेल पर। साहित्य का नोबेल जिसको दिया गया ये है कोरिया की हॉन कॉन्ग। ठीक है, कहां की हैं ये, कोरिया की हैं दोस्त। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। क्लियर। क्यों दिया गया, तो इन्होंने जीवन की मार्मिक कहानियों को बहुत ही अच्छे से पेश किया है, एक जीवंत रूप दिया है और इसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। हांगकांग जो है ये नोबेल प्राइज जीतने वाली 18वीं महिला हैं और पहली कोरियाई महिला हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हांगकांग का नाम आप याद रखेंगे। इनका एक उपन्यास है द वेजिटेरियन, इसको आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको भैया क्या मिला है, बुकर प्राइज भी मिला है। इस उपन्यास को बुकर प्राइज भी मिला है, तो इसको आप याद रखेंगे। 2016 में द वेजिटेरियन के लिए बुकर अवार्ड जो है इनको दिया गया था। उसके बाद जापान की एक संस्था है जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो। निहोन हिंदाक्यो को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि यह संस्था ऐसे लोगों की है जो जो परमाणु ब्लास्ट हुआ था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, उसमें बच गए थे। तो नोबेल एकेडमी जो है उसका कहना है कि आने वाले समय में ये लोग नहीं रहेंगे, तो इनके योगदान को सम्मान देने के लिए क्या है, इन्हें ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जा रहा है। इन लोगों ने क्या किया है, परमाणु हथियारों के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई है कि जो दुनिया है वो परमाणु होनी चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, नाम याद रखेंगे निहोन हिंदाक्यो। ठीक है, निहोन हिंदाक्यो को क्या मिला है, पीस का, शांति का नोबेल प्राइज 2024 का प्रदान किया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज दिया गया, यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया 3 लोगों को, जिसमें कौन कौन है, डारोन एस्मोग्लू, और कौन है, साइमन जॉनसन और जेमा ए रॉबिन्सन। ये 3 लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने स्टडी क्या की थी, तो इन्होंने स्टडी की थी कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो वो उस देश की समृद्धि को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। क्लियर। तो इनके इस चर्चा के लिए, इनकी इस स्टडी के लिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान किया गया। ठीक, तो यहां पर इसको आप याद रखेंगे, ये 3 नाम है, डेरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। क्लियर। तो यहां पर ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो इन 3 लोगों का नाम आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि एस्मोग्लू और जॉनसन जो है ये मोसाचुसेट्स जो एक इंस्टीट्यूट है वहां पर काम करते हैं, और रॉबिन्सन जो है ये शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, ये वहां पर काम करते हैं। तो ये है दोस्त आपका नोबेल प्राइज जो 2024 का प्रदान किया गया है। इस पर एक एमसीक्यू सेशन होगा, उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए जाना दोस्त। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।